हाँ करना भी आई डोंट नो। देखो मुझे ये भी लगता है ना कि एक डायरेक्टर है, उसका एक अपना विजन है, तो लाइक यू सेड कभी कभी आपको सरेंडर भी करना पड़ता है, या यू हैव टू ट्रस्ट द अदर पर्सन कि यार अगर वो पूरे प्रोजेक्ट को ऊपर से देख रहा है तो कुछ ना कुछ उसके मतलब दिमाग में होगा। सो एक्टर का आई थिंक अ गुड एक्टर इज अ डायरेक्टर्स एक्टर। I believe that too. Tamkin, you're a doctor by profession. Yeah. ठीक है, you're a mother. This role, not many people know about it. कि आपका, you have another profession. Yeah. That you work, right? Full fledged. Yeah. हाँ. So this you do like as a hobby and stuff, but अब वो transition हो गया है. अब तो दोनों ही काम है, हाँ काम है, हाँ. So कैसे मतलब you education, then taking care of your kids, how is it difficult? You're a single mother. Yeah. So isn't it difficult in this society to survive? आई थिंक अगर आपके घर वाले सपोर्टिव हों, एक पर्सपेक्टिव होता है ना हर किसी का. मुझे लगता है लोग ज़्यादातर तंग खवातीन तब होती हैं जब अपनी इमीडिएट फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती या उनको ताने देती है या मेक देम फील लाइक दे आर लैकिंग इन समथिंग. तो अल्हम्दुलिल्लाह माई फैमिली हैज़ ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव एंड आई कुड हैव नेवर डन दिस विदाउट माई पेरेंट्स एंड माई सिबलिंग्स और मेरे फ्रेंड्स एंड अ लॉट ऑफ हेल्प दैट आई ऑलरेडी हैव एट माई हाउस. क्योंकि अब जाहिर बात है मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो माई किड्स आर बैक होम. तो ना सिर्फ मुझे ये पता है कि somebody is taking care of them, like उन्हें खाना मिल जाएगा, उनकी स्कूल कोई छोड़ आएगा लाएगा. Also the fact that somebody is doing it with love and care. मुझे ये नहीं टेंशन कि यार हाँ खाना तो दे देंगे पर बातें सुनाएंगे, ऐसा नहीं है. सो ये लोग कहते हैं हाउ डू यू डू सो मेनी थिंग्स विद अ लॉट ऑफ हेल्प, एंड आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर कि आप मेरे जैसी खवातीन को दूसरी खवातीन से कंपेयर करें, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस. लाइक शुक्र अल्लाह का मेरे घर वाले सपोर्टिव हैं, लाइक मुझे फाइनेंशियली एग्जैक्टली आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और उस तरह के मसले मसाइल नहीं है. दैट इज व्हाई आई हैव बीन एबल टू डू सो मेनी थिंग्स, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू इट. एज सिंपल एज दैट. ये आई हैव बीन एबल टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स अकेले भी and all together because of the support that I have. Amazing. And we need, because I think many people look up to you as well, and the way you like speak to your audience, it's very from the heart. तो वो चीज़ कभी ना छोड़िएगा. That's like my. I'm trying. हाँ please. सर पे फेम ना चले. नहीं. वही उसमें भी मेरे घर वालों का बहुत क्रेडिट है. They keep me grounded. Like really. कहते हैं कि चल. बढ़िया ही तो influencer. अच्छा, where do you pull your inspiration from creating funny content? ये भी तो important है क्योंकि किसी टाइम पे ना content का दिमाग खराब हो जाता है. कुछ महीने आते हैं. कुछ नहीं होता भाई, बस अब और नहीं मुझसे होता. मेरे से mood boards में होता है. क्या मैंने कहा ये तो बना लिया, अब क्या करें. हाँ. और क्या बनाऊं. फिर मैंने कहा रिक्शा डाल दो बीच में. वैसे मजाक कर. हाँ अब ये अच्छा आइडिया, नेक्स्ट टाइम मैं भी रिक्शा डाल दूंगी. देख यूजुअली तो इर्द गिर्द सही आता है. लाइक हमारे यहाँ इतने अमेजिंग कैरेक्टर्स हैं. अभी मैं यहाँ अगर शूट करके गई हूँ तो मुझे 3 लोग ऐसे मिले हैं जो कि हु हैव लाइक फैसिनेटेड मी एंड आई लव पीपल वाचिंग. आई बेसिकली लव पीपल. और मुझे उनकी बातें सुनना और ऑब्जर्व करना और देखना कि अच्छा कोई कैसे बोल रहा है और उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होगा. सो आई लव डूइंग दैट. तो वो इतने कैरेक्टर्स मिल जाते हैं और इतने हैं यहाँ तो वैसे इतने जैसे कहते हैं ना पंजाबी में इतने यब हैं, इतने टॉपिक्स हैं कि वो ख़त्म नहीं होते. लेकिन हाँ वो ब्लॉक लगता है कभी कभी. कोई टाइम आता है कि दिल नहीं करता. तो आई डोंट लाइक फोर्स माई सेल्फ कि नहीं अब मैंने एल्गोरिदम के लिए हर हफ्ते एक बनाना है. तो जब मेरा नहीं दिल कर रहा होता तो मैं नहीं आस्क मी अ क्वेश्चन कर लेती हूँ इंस्टाग्राम पे. एल्गोरिदम जब अगली बार होगा यू गाइस नो कि आप दिमाग नहीं चल रहा है, यानी अब नहीं कुछ कर सकते. अच्छा मुझे बताइए आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा जो आपने प्ले किया अभी तक अपने वीडियोस में, कंटेंट में? इसी तरह आपने कुछ बताना करना भी है. जब मैं कोई मेल कैरेक्टर प्ले करती हूँ तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है. क्योंकि जैसे एक वो अब्बू वाला कैरेक्टर होता है ना, आई एब्सोल्युटली लव डूइंग दैट कैरेक्टर. That is loosely based on my own dad and a lot of other Punjabi dads. तो it's वो मुझे मज़े का लगता है. And there was another एक कैरेक्टर होता था काशिफ जो मैं बहुत ज़्यादा किया करती थी पहले. बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन अब वो काफ़ी कम हो गया. this sort of an incel type of a boy. और फिर दादी या some other character is like schooling that boy. तो वो जो एक वो बेवकूफ़ी और एक इनोसेंस और वो सारी आती थी ना, और एक वो उस वो ठुल्ले से कैरेक्टर में आई लव्ड इट. अच्छा कुछ करेंगी मतलब can you do like a few lines? I absolutely hate it when पारी सी मानो बिल्ली बन के दिखा दे.
लेकिन हमारे ऑडियंस के लिए और काशिफ इस तरह की मतलब उसकी बातें होती थी कि दादी ये का बात है जो लोग कहते हैं कि ये औरतों को आज़ादी नहीं मिलती और कितनी आज़ादी चाहिए, इस तरह करके वो बात करते थे. आई यूज्ड टू लव डूइंग इट. और फिर मेरे कुछ ना कुछ फ्रेंड्स होते थे वो जो फेस स्वैप होता है ना, तो उनके फेस को मैं स्वैप करके वो कैरेक्टर करती थी, then I would tell them कि this is you. Nice. अच्छा, comedy can be tricky. You have ever made a joke that totally backfired in your career, like? Actually, Because you have not to be exactly sensitive about not exactly a joke that backfired, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि I tell you what, मुझे शुरू में समझ आ गई थी दादी का कैरेक्टर गॉट रियली पॉपुलर क्योंकि हमारे यहाँ बल्कि हर जगह पे यू नो women of a certain age जो हमारी दादी नानी की उम्र की होती हैं, they have a liberty to say a lot of things जो कि आप आम तौर पे किसी यंग औरत के मुंह से सुनना पसंद नहीं, यंग मर्द के मुंह से भी नहीं सुनना पसंद करेंगे. लेकिन दादी को वो लिबर्टी दे दी कि लोगों के ज़हन में होता है बुजुर्ग है यार, अब तो जो मर्जी बोलेंगे. मतलब हमें पता है हमारे सबके घर में कोई ना कोई इंतहाई अनहिंज्ड किस्म की नानी या दादी होती हैं जो कि ऐसी ऐसी बातें करती है लाइक ओ माय गॉड. तो वो मुझे एक मतलब एज था कि जब मैंने कोई ऐसी बात करनी होती है विच आई नो कि इस पे बैकलैश आएगा, लोगों को समझाना मुश्किल है, तो आई ऑलवेज यूज दादी का कैरेक्टर क्योंकि फिर लोग इजीली उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं. तो वो थोड़ा ट्रिकी होना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कि की हैं और लोगों ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, लेकिन चल जाता है. How do you balance being relatable with staying original in a world full of influencers? जैसे हमने पिछली बात भी की, आपने कहा घर वाले मुझे से वो कर देते हैं, जमीन पे रखते हैं, लेकिन फिर भी आपका अपना क्या प्रोसेस है? There is no, मतलब जैसे अक्सर लोग कहते हैं आपका स्क्रिप्ट कौन लिखता है, मैं ही लिखती हूँ, but I don't actually write it. I've never like written anything down and then performed. हाँ, वो मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है, फिर वो दिमाग में ही रिफाइन होती रहती है कि अच्छा इसको थोड़ा और बेहतर कर लें, क्रिस्प कर लें, फिर एक डायलॉग आएगा, दूसरा आएगा, तो वो आ जाता है. आपके ऊपर आमद भी होती है. हाँ, शूट के टाइम आप कभी कोई एक लाइन बोलते हो and it doesn't land that well and you like अच्छा चलो मैं कर लेती हूँ, बाद में एडिट में देख लूंगी, अगर ये अच्छा लगेगा तो रख लूंगी वरना निकाल दूंगी. तो यूजुअली स्पॉन्टेनियस सा प्रोसेस होता है, it's not very well thought of. हाँ. अच्छा, एक्टिंग में आते हैं. which रोल अभी तक जितने आपने प्ले किए हैं आपको खुद बहुत पसंद आया है कि मतलब दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक डूइंग इट? कोई भी रोल हो सकता है, मतलब इट्स नॉट लाइक ड्रामा हो या शॉर्ट फिल्म हो या कोई भी. मैंने एक देयर वाज दिस कॉन्सेप्ट दैट आई रोट एंड देन उसको मैंने डायरेक्ट भी खुद ही किया था, और वो बिल्कुल एक 1.5 मिनट की एक बिल्कुल साइलेंट सी फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी. इट वाज कॉल्ड अ मॉडर्न डे मैरिज. आई रियली लाइक्ड इट बिकॉज उसमें कोई डायलॉग नहीं था, उसमें कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट एक्सप्रेशंस. और वो बिल्कुल एक मतलब देयर इज दिस वुमन हु सिटिंग वाचिंग समथिंग लाइक अ वेब सीरीज ऑन हर लैपटॉप एंड देन हर हस्बैंड कम्स और वो उसको अपने मोबाइल पे कोई चीज़ दिखा रहा होता है एंड शी इज़ लाइक कि मुझे नहीं देखनी. और वो थोड़ी सी मतलब वो बिल्कुल साइलेंट इंटरेक्शन जो होती है जिसमें बोथ ऑफ द पीपल आर ऑन गैजेट्स बट दे आर सो स्टिल वेरी वेल कनेक्टेड. यू कैन सी दैट बिकॉज दे लव ईच अदर एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर. तो वो मुझे आई रियली लाइक डूइंग दैट एंड आई वुड वांट टू डू मोर ऑफ सच थिंग्स. ओके, अमेजिंग. Can we do it together? Yeah, sure. Yeah. That would be so fun because you're planning something. Sure. Again, वो भी. We can redo it. Recreate it. Yeah. Recreate it on a larger scale. On a very, very large scale. Very large scale. अच्छा, मैं आपसे this or that पूछूंगा तो आपने इसमें से बताना है आपको पर्सनल फेवरेट कौन सा है, टिकटॉक और इंस्टाग्राम. वैसे आपको जो कैरेक्टर्स चाहिए वो टिकटॉक पे ज़्यादा नजर आते हैं. नहीं, आई टेल यू व्हाट, लोगों की एक बहुत अभी रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड अबाउट दिस कि सेम चीज़ मैंने इंस्टाग्राम पे डाली और टिकटॉक पे डाली और लोगों का ये ख्याल है कि शायद इंस्टाग्राम पे लोग ज़्यादा रोशन ख्याल और वेरी मॉडर्न और कूल. आई गॉट सो मेनी नेगेटिव कमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम विदाउट एनी रीजन, स्टूपिड किस्म के कमेंट्स जिसका मैंने कुछ का रिप्लाई भी किया. इट वाज सो वेल रिसीव्ड ऑन टिकटॉक. Nobody had an issue with it. Nice. Even my photo shoots where you know वो 2-3 इंच मेरी टांग के नजर आए थे तो people just went ballistic कि oh my god ये क्या हो गया, ज़लज़ले तो अब आएंगे लाजमी, अब बाजी की टांग नजर आ गई. But on TikTok everyone was like that this is really a cool shoot and you look really nice. So वो I think it was very surprising, pleasantly surprising for me. TikTok जो है ना लोगों का ख्याल है वो एक elitist lens है ना कि it's like very अवामी, tacky. You will be surprised. So I love TikTok. Okay.
stand-up comedy or sketch comedy or like the content that you make? Content.